औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं साहब? वालेकुम सलाम उम्मीद है सर, ठीक ठाक। कि जो देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे और आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जी सर। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने फिर मुझे मदऊ किया है, बुलाया है। तो आप लोग क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? हम आपसे न्यूटन के बारे में पूछने से थे सर, उसके ओके, बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज़। चलें ठीक है। न्यूटन के बारे में हम बात तो करते हैं, मगर न्यूटन के बारे में अगर हमने आज बात स्टार्ट कर दी है तो ये तकरीबन बहुत एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो लिहाजा इसे हम पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। पार्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं कि आज हम ना सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के ही बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन कौन था, कहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है। आज उसकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, हम उसमें न्यूटन के डिस्कवरीज के बारे में पढ़ लेंगे। कुछ डिस्कवरीज के बारे में आज भी पढ़ेंगे, ओके बट सर। कुछ डिस्कवरीज के बारे में ना हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, उसके अगले पार्ट में। तो लिहाजा आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, यस। जिसमें हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन जो था ना, ये इंग्लिस्तान में पैदा हुआ था, ठीक है। 1643 में 4 जनवरी थी, 1643 में ये पैदा हुआ था इंग्लिस्तान में। तो न्यूटन के जो वालिद थे ना, उनका भी नाम न्यूटन ही था। अब इसमें भी एक तारीख छुपी हुई है कि न्यूटन के वालिद के नाम पे न्यूटन का नाम क्यों रखा गया। इसकी बात यह है कि न्यूटन का नाम इस वजह से रखा गया था क्योंकि न्यूटन के जो बाप थे ना, वो न्यूटन की पैदाइश से 3 माह पहले फौत हो गए थे। तो इसकी वजह से न्यूटन की माँ ने उनका नाम उसके बाप से मंसूब किया है और उनकी माँ ने रखा। और जब न्यूटन 3 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे अपने ननिहाल उसकी नानी के पास छोड़ के चली गई और न्यूटन फिर अपनी नानी के पास 12 साल तक रहा। जब उसकी एज 12 साल हुई तो उसकी वालदा ने दोबारा अपने बेटे को ना न्यूटन की वालदा ले गई साथ। और जब साथ ले गई न्यूटन की वालदा, तो वो अपने बेटे को किसान ही बनाना चाहते थे, ठीक है। वो जो न्यूटन की वालदा थी ना, वो अपने बेटे को किसान बनाना चाहती थी क्योंकि जो न्यूटन का वालिद था वो भी किसान था, सीनियर न्यूटन वो भी किसान थे। तो उसकी वालदा भी अपने बेटे को किसान बनाना चाहती थी, मगर न्यूटन को रिसर्च करने का बहुत शौक़ था, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर वो था नालायक। उसे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो काम था वो इजादात में, ठीक है, मुशाहिदात में, सोचो विचार में वो ज़्यादा अपना टाइम गुजारता था। तो जिसकी वजह से न्यूटन बहुत ही मशहूर तरीन हुआ, और वो मशहूर तरीन सिर्फ और सिर्फ अपने एक छोटे से कैरियर में हुआ था। वो कैरियर ये था कि जब वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से सेब गिरा ना, आके उसके सर पे लगा। तो अमूमन आप जैसे स्टूडेंट्स यही बात करते हैं कि अगर न्यूटन ना होता तो साइंस ना बनती तो हम लोग साइंस ना पढ़ते। तो न्यूटन ही है जिसे बाबा साइंस का नाम दिया गया है, ठीक है। फादर ऑफ साइंस न्यूटन ही है। तो न्यूटन ने जब वो सेब गिरता देखा तो न्यूटन ने उसके ऊपर सोचो विचार शुरू कर दी। उस सेब का गिरना था कि अल्लाह पाक की ज़ात ने न्यूटन को ऊंचाइयों तक ले के जाना था उस सेब की वजह से। तो वो उस सेब के ऊपर सोचो विचार करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सोचो विचार करते 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 उसने कई फार्मूलाज बना दिए। इस दुनिया में कई फार्मूलाज बना दिए जिसके हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का ये जो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ जो है, ठीक है, ये भी फोर्स की वजह से। और ये ज़मीन के अंदर ही नहीं है। न्यूटन ने क्या बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये सूरज के अंदर भी मौजूद है। ज़मीन से कई हज़ार गुना ज़्यादा सूरज के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। इसकी मिसाल क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। डेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मिल्की वेज गलेक्सी है, उसके बाद और भी जितनी गलेक्सीज हैं उनके अंदर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, जिसकी वजह से वो सितारे, वो सारे आपस में उस गलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ठीक है। और वो उस गलेक्सी से बाहर नहीं जाते, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। और न्यूटन ही है जिसने दूरबीन को भी, जो दूरबीन है, ठीक है, इसे भी ईजाद किया। और न्यूटन ने वो दूरबीन ईजाद की कि जिसकी वजह से माहिर फल्कियात जो आसमानों का, सितारों का इल्म रखते थे, वो बआसानी से सितारों का हाल जान सकते थे। और आज भी वो दुनिया में दूरबीन मौजूद है। तो न्यूटन ही की वजह से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो भी सोचो विचार की में गुम हुए, ठीक है। और उन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की, जैसे कि हमारे पास बल्ब ईजाद हुआ, यह भी न्यूटन ही की मरहून मिन्नत हुआ।
आइंस्टाइन जो थे हमारे पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लाइट के बारे में इतनी बड़ी इजाद की, ठीक है, दरियाफ्त की कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। तो वो भी किसकी वजह से हुआ? न्यूटन ही की वजह से हुआ, क्योंकि न्यूटन ने दुनिया के अंदर एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया था कि जो काम हज़ार सालों में होना था ना, वो इतना जल्दी कि इंसान ने लाइट की रोशनी की, जो लाइट है ना, उस ही की स्पीड से वो काम स्टार्ट कर दिए और वो पाया तकमील तक पहुँचे। तो न्यूटन के बारे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हो? सर लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड जो है वो जी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है। और ये हमारे पास जो फार्मूला है लाइट का, ये जिस बंदे ने दिया था उसका नाम था जी एल्बर्ट आइंस्टाइन। और कोई क्वेश्चन?